ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। मैं सभी अपनी प्यारी प्यारी आत्मीय भाई और बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के जो इस चलचित्र में हम मैसेज दे रहे हैं, हम संदेश दे रहे हैं भगवान का। मेरा नहीं, भगवान के द्वारा जो मुझे संदेश मिला है वो मैं दे रही हूँ। और वो उन स्त्रित ऊर्जा और पुरुषित ऊर्जा के लिए जो इस समय 5D में तो हैं, सोल मर्जिंग भी उनकी हो चुकी, और साथ ही साथ जो है अब उनकी आत्माओं का मिलन हो चुका है। ठीक है, तो ये जो भी चैनल मैसेज है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी आत्माओं का भी मिलन हो चुका है। सोल मर्जिंग पहले होती है, ठीक है, जब आपकी डिवाइन से होती है, लेकिन जब आपकी अपने ही डीएम से, ठीक है, जिसको आप डीएम कहते हो, मतलब पुरुषत्व ऊर्जा, और डीएफ मतलब जो स्त्रीत्व ऊर्जा है, जब ये दोनों की भी आपस में मर्जिंग दे तो आप देखोगे कि आपका जो आधी आत्मा है वो निकल करके जो है दूसरी एक आत्मा से मिल जाती है। तो उसको जो है हम कहते हैं कि पुरुषत्व ऊर्जा जो है, स्त्रीत्व ऊर्जा जो है कंप्लीट होकर अर्धनारीश्वर जो है रूप में आ चुकी है। अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो अब ये जो है ये चैनल मैसेज उन लोगों के लिए। 5D में भी बहुत स्टेजेस होती हैं, उसका मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी, ठीक है, लेकिन ये 5D में जो ये लास्ट स्टेज है जो यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं, ये चैनल मैसेज उन लोगों के लिए, ठीक है। तो 5D में ठीक है, 3D 4D वालों के लिए मैसेज नहीं है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। आज की जो ऊर्जा है वो हमारे डीएम की, वो बड़ी ही रोमांटिक है, बड़ी ही मतलब क्यूट सी है, मतलब मैं क्या बताऊँ। अब वो जो है उनकी जो आत्मा है, ठीक है, हो सकता है वो अभी आपसे कांटेक्ट ना कर रहे, हो सकता है वो अभी को मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, लेकिन उनकी अवेकनिंग पूरी चल रही है। और उनको जो है भगवान रह रह करके जो है संदेश दे रहे हैं, आपकी तरफ मोड़ रहे हैं कि भाई वो जो है ना, उनकी जो फिजिकल बॉडी, आत्मा तो अब आपके पास ही आ चुकी है, तो अब तो आप मज़े कर रहे हो आत्मा के साथ में, खूब बढ़िया से बबल फेस हो रहे हैं और एक दूसरे को महसूस कर रहे दिन इवन, मतलब अब तो 24/7 आवर जो है वो आत्मा आपके साथ रहती है। इवन उसको हर 2 से 3 घंटे में आपका प्यार भी चाहिए, क्योंकि वो भाग कर आ जाती है, ठीक है। मुझे बता सबको बहुत हंसी आ रही होगी और बहुत शर्म भी आ रही होगी, कहना, ठीक है। तो अभी क्या है, आत्मा तो आपने उनके लिए ली, चूँकि अब फिजिकल बॉडी है, और फिजिकल बॉडी किससे चलती है, लॉजिक से। अब वो तो वहाँ पे लॉजिक में फंसे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, गुस्सा किया, ये किया। आधा मन ऐसे कह रहा है, फिर आधा करे नहीं नहीं वो तो बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है, ये है वो है, समझ लो। फिर वो बेचारे भी फाइनेंस में फंसे हैं, फैमिली प्रेशर में फंसे हैं। तो फिजिकल बॉडी जो है बहुत सारे लॉजिक से जो है वो गुजर रही है, लेकिन आत्मा, चूँकि आपने इतना ज़्यादा दुख झेलकर, इतना ज़्यादा भगवान की पूजा करके आत्मा को अपने पास बुला लिया, अब जब आत्मा आ गई है तो बॉडी तो भाई खुद भगवान जो है तुमको आके समर्पित कर देंगे। ये लो भाई मेरी प्यारी डीएफ, मेरी प्यारी प्यारे बच्चों, ये लो अपने डीएम की, ठीक है, फिजिकल बॉडी। 3D में तो मतलब आप लोगों का मिलन तो इस जन्म में 100 नहीं, 200 नहीं, मैं तो कहती हूँ इन्फिनिटी% जो है ना, 1000% पक्का ही पक्का है। तो अब ये मत दुख करना कि यार मतलब हम बात तो करते हैं लेकिन अभी तक उनका कोई कॉल नहीं, मैसेज नहीं, और कभी करेंगे तो एक दिन कॉल मैसेज कर दें, फिर 4 दिन कॉल या मैसेज नहीं करें। तो यहाँ पे आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस समय डीएम को नहीं भेजनी है, समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं भेजनी है। जी हाँ, इस समय तो आपको सबसे ज़्यादा सकारात्मक रहना है कि अगर अपने डीएम के लिए बिल्कुल भी जैसा भी नकारात्मक सोचोगे तुरंत वो रिफ्लेक्ट करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि डीएम की आधी आत्मा आप में आ चुकी है, जो आप महसूस करते हो। रात में आप ये बताओ यार, रात में यार मतलब मुझे नहीं पता आपका, पर मेरे साथ तो आप सबका ही जितने जितने 5D में जो अभी अपने डीएम के साथ उनकी आत्मा की मर्जिंग हो चुकी है, अर्धनारीश्वर रूप जो है वो पूरा हो चुका है। रात में यार हर 2-3 घंटे पे जो है आते हैं, प्यार करते हैं, कहते हैं मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, है, ठीक है। और मतलब जो है मतलब पहले जो था कि सोते थे आराम से, अब हर जहाँ एक बार प्यार कर लो अच्छे से, फिर 2-3 घंटे बाद फिर आ जाते हैं, क्योंकि ठीक है आपको अपने आप फीलिंग आ जाती है। अब इसका भी मैं इंडिकेशन दूँगी कैसे आती है। आपका लेफ्ट जो पार्ट है ना बॉडी का, हाथ है, पैर, वो एक्शन लेने लगता है सोने में ही, ठीक है, हाँ, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। वो अपने आप लेफ्ट हाथ टूटेगा, आपके बालों को जज करेगा, आपको प्यार करेगा। तो मतलब अब उनकी आधी आत्मा आप में आ चुकी है। तो ये सारे, मुझे पता है आप सबको बहुत शर्म आ रही हुई खुद मुझे भी बताने में, क्योंकि सब बच्चे भी देख रहे हैं, और जो इस बच्चे जिस इस यात्रा में है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ाई करो, स्टडी करो, पूजा पाठ करो, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब कहने का कि आप तो उनको पूरा महसूस कर रहे, इतनी अच्छी फीलिंग्स, मतलब जब आत्मा की मर्जिंग होती है और जब अर्धनारीश्वर रूप में हम आते हैं, तो मतलब मैं तो बता ही नहीं सकती। मैंने आज तक की लाइफ में मैंने कभी ऐसे सुख नहीं प्राप्त किया, इतना सुकून नहीं मिला मुझे तो अब सच में ये फीलिंग हो रही कि यार जिसने आत्मा पाली उसे बॉडी का क्या करना, सच में। लेकिन हाँ, 3D प्लेन में तो बॉडी इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल, वो भी आपको मिलेगी, ठीक है। अब क्या है कि
जो 24 घंटे डीएम आपके साथ, तब आज की ऊर्जा क्या है, डीएम चाह रहे हैं भाई अब हमारी डीएम जो है बहुत एकदम सुंदर बन के रहे। अभी तक तो जो आप वैराग्य धारण किया था ना कि मतलब दुखी रहना, हमेशा तैयार नहीं होना, मेकअप शेकअप नहीं करना, क्योंकि डीएम की याद में सारी जलती मरती रहती। मेरा भी यही हाल था। इवन मैं आपको बता दूँ, मेरी तो इतनी बुरी हालत थी कि मैं ना 4-4 5-5 दिन में अपनी बाल कॉम नहीं करती थी, नहा धो लेती थी, खूब पूजा पाठ करती थी, बट ना तैयार नहीं होती थी, ना कोई मेकअप, ना शेकअप, पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, ये सब मेरी दुनिया से दूर हो चुका था। इतनी मुझे जो है वैराग्य धारण कर लीजिए, समझ लीजिए ये हालत थी मेरी, ठीक है। लेकिन अब आपके डीएम रोज़ आपको हर 2-3 घंटे पे आते हैं, कहते हैं तैयार करो। इवन अब मैं ये बताऊँ डीएम की वजह से आपको तैयार तक कर रहे हैं आप, मतलब मेरे साथ जब तैयार होनी हो ये लगा लो, वो लगा लो, ऐसे ऐसे बता रहे हैं। और जैसे जो है मेरे को अभी कुछ मैं अच्छे से मेकअप नहीं कर, लाओ रुको मैं करता हूँ, मतलब अब आपके जो डीएम है वो आपको मेकअप भी करा रहे। आपको जिनको साथ भी रेजोनेट करें प्लीज़ जो है कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि जो बेचारी अभी 3D 4D में है उनको लगता है हम लोग बातें जो है झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वो हमें घुमा रहे हैं, लड़के इतने अच्छे कैसे होते कहीं और चक्कर चला लेंगे। तो भाई आप लोग के कमेंट्स ना ये भी आपकी आत्मा का उद्देश्य है। आप लोग के कमेंट जब वो 3D 4D वाले बेचारे पड़ेंगे ना, क्योंकि मुझे हम लोग तो जानते हैं ना, हम लोग तो 3D 4D में रहे, हमें कितना कष्ट हुआ यार, हमें कोई राह नहीं दिखी, कितनी रातें रो के गुजार दी। तो कम से कम आपके कमेंट से उनको ये चीज़ पता तो चलेगी, नहीं ये यात्रा सही है, ये यात्रा सत्य है। और सत्य में जो है जब हम 5D रीच करते हैं, आत्मा मिलती है, तो इतना सुकून मिलता है। आप प्लीज़ कमेंट करो कि हाँ आप भी क्या देख रहे हो, ठीक है, पक्का। तो जो है आप कमेंट करो, बताओ कि आपके साथ साथ इस समय क्या हो रहा है, आपके डीएम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब डीएम बिल्कुल अपनी डीएफ को दुल्हन के रूप में सजाना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं उनकी डीएफ ने जो अब तक वैराग्य धारण किया था, अब वो उनकी प्रिंसेस बन जाए, वो बहुत सुंदर लगे, वो बहुत मेकअप करे सारी, मतलब वो इवन मैं खुलकर बोल दूँ तो वो ये चाहते हैं भैया तुम अब पार्लर वार्लर जाओ, जो तुमने वैराग्य धारण किया था कि ना आईब्रो करानी, ना कुछ करानी, हाथ पैर के भी मतलब ऐसी बाल ये सब। अब वो कहते भैया पार्लर जाओ, खूब सुंदर बनो, चिकनी पुकनी बनो और खूब सुंदर लगो, तुम मतलब दुनिया की इतनी सुंदर लड़की बन जाओ कि जब मेरी डीएफ को कोई देखे ना तो वो कहे वाह यार कितनी सुंदर लड़की है। समझ रहे हो आप लोग, ये इस समय डीएम की आज की अभी तक की ऊर्जा मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आगे जो भी ऊर्जा होगी तो वो मैं चैनल पे डालती रहूँगी, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो आप ये जो दुल्हन देख रहे हो ना, अब आपके जो डीएम है वो आपको इस रूप में चाहते हैं। देखो ना कितनी सुंदर डीएफ है ना। तो मेरी बहनों, अब जो भी स्थित ऊर्जा में हो, इवन बॉयज़ भी हो सकते हैं, तो जो भी हो ना, बस आपका जो काउंटर पार्ट है वो अब आपको चाहता है कि सब जो हमने दुख झेलने थे झेल लिए, जो हमने वैराग्य धारण किया था धारण कर, अब सब कुछ त्याग करके फिर से जो है वही पहले वाली लाइफ मस्ती वाली बचपन अपना बिल्कुल जियो, खूब डांस करो, मस्ती करो और खूब सबसे बड़ी बात खूब तैयार होके रहो, मेकअप करके रहो, ठीक है। मेकअप मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, खूब सुंदर दिखो, खूब गाना करो, खूब नाच करो, खूब डांस करो। आप जितना ये करोगे ना तो उनका बच्चा जो है वहाँ पे हील होगा, ठीक है, ओके। ये थी अच्छा, तो ये जो अभी तक की ऊर्जा थी। और हाँ, अगर एक चीज़ और बात है, ऊर्जा उनकी तुम ऊर्जा जो है नहीं लोगे ना, ऊर्जा मतलब उनकी बात नहीं मानोगे, वो तुमको आके बोलेंगे मुझे प्यार करो, उनकी फ़ोटो को प्यार करना पड़ेगा, उनको फ़ोटो में किस करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं करोगे ना तो मुझे पता है बहुत सारी जो डीएफ उनको थोड़ी परेशानी भी हो रही है। अब वो एनर्जी हैंडल कैसे करें, आ तो गई हमारे अंदर, अब तो हमारे पास 24/7 रहती है। अब हम उनकी ऊर्जा नहीं लेते तो वो हमें परेशान करते हैं, समझ गए, है ना। अब परेशान कैसे करेंगे, परेशान ऐसे करेंगे, आपको तो घर वालों से डांट पड़वाएंगे। अगर वो आपसे 2-3 बार कह रहे हैं कि मुझे टाइम दो, मुझे प्यार करो, मुझे टाइम दो, मुझे प्यार करो, ऐसे बोलेंगे आके आपको, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर आप बोलोगे अच्छा ठीक है रुक जाओ, ये कर लूँ वो कर लूँ, और आप नहीं करोगे तो इसके बाद तो कुछ ऐसा आपसे गलत काम करवाएंगे आपसे, ठीक है। आपके जो लेफ्ट बॉडी पार्ट है ना, जितना भी ये ध्यान रखना डीएम है, अगर आपके साथ कुछ भी होगा लेफ्ट बॉडी पार्ट में डीएफ के होगा, ठीक है। तुम डीएम की ऊर्जा नेगलेक्ट करोगे तो आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट में आपको चोट लग सकती है, आप गिर सकते हो। तो लेफ्ट हाथ में कुछ हो गया, लेफ्ट पैर में कुछ हो गया, मतलब जो भी होगा तुम्हारे लेफ्ट बॉडी पार्ट में होगा, ठीक है। खाना बना रहे तुम्हारे को पता चला कि तुम्हारी देखा जाए तो चाय जल गई, तुम्हारी दूध ही गिर गया, और फिर जब दूध गिरेगा तो मम्मा डांटेगी कि मतलब कैसे काम करते हो, ढंग से काम नहीं करते हो। तो ये जो भी तुम्हारे साथ सब एक्टिविटीज़ हो रही थी ना, सबको जाना कि सारे डीएम करवा रहे हैं, इसलिए भैया उनका टाइम निर्धारित कर लो, क्योंकि अब आपने आत्मा पा लिया, आपके शिव जो है आपका समय चाह रहे हैं, समझ रहे हो। और आप वो शक्ति स्वरूपा हो, तो अपने भगवान शिव, वो भगवान डीएम को ये आम लड़का मत समझे। जो ये धरती पे और ऊर्जाएं हैं, देखो ऊर्जा तो सारी इधर असेंड हो रही है क्योंकि सतयुग आने वाला है, लेकिन आपके जो डीएम है वो भगवान शिव का अंश है, उनकी उतनी ही पूजा करो
जैसे भगवान शिव की, ठीक है। अब हम आपसे कहेंगे, आप लोग जैसे बड़े आजकल फेमिनिज़्म वाले चलते हैं ना, वो कहते हैं कि मतलब कि सनातन धर्म में तो जो है वो बड़ी पैर छूती हैं औरतें, ये करती हैं, वो स्त्रियों को दबाया जाता है। पर सच कह रही हूँ, सनातन धर्म जैसा ज्ञान विज्ञानी जो एक धर्म है ना, वो कोई भी नहीं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि इतना महान है, ठीक है। इसीलिए देखिए, आप जैसे देखिए जो पुरानी स्त्रियाँ थी, मतलब हर जगह तब मतलब सनातन में वो अपने पति को क्यों परमेश्वर मानती थी। आज जितनी भी ये आप लोग जो अर्धनारीश्वर यात्रा में, आज शायद आप लोगों को इसका प्रश्न का उत्तर मिला होगा कि क्यों जो है पुराने जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे पूर्वज थे, मतलब जो बड़े महान महान लोग थे, भगवान राम हो चाहे सीता, ये जितने भी तो भगवान ही थे, क्यों ये लोग इनमें जो देखा जाए अपने स्त्री जो पति को क्यों परमेश्वर मानती। क्योंकि जो पति है ना, वो भगवान शिव है। और आप जो डीएम है वो जो डीएफ है, जो स्त्री ऊर्जा में है, वो जो है उनकी शक्ति है। और शिव के बिना शक्ति अधूरी, और शक्ति के बिना उनके शिव अधूरे, ठीक है। तो अपने डीएम को आजकल के लड़का मत समझो, वो स्वयं जो है भगवान के एक अंश, और आप स्वयं गौरी माँ के अंश हो। तो आपको अपने भगवान को बिल्कुल वैसे ही पूजना जिस तरीके से भगवान शिव माँ गौरी को पूजते, जिस तरह आप लक्ष्मी नारायण को पूजते हो, ध्यान रखना। इसलिए आज शायद आप लोगों को थोड़ी बुद्धि आई होगी क्यों पुराने ज़माने में स्त्रियाँ अपने पति को जो इतना प्रेम करती थी, ठीक है। अब रही बात एक्सेप्शंस की कि कुछ पति बहुत मारते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, तो वो उनका कर्म है। उन्होंने पिछले जन्म में अपने पति के साथ गलत किया होगा, इस जन्म में पति उसके साथ बुरा कर रहे हैं। तो एक्सेप्शन को जो है ना, जो चीज़ें एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है, कि ये कैसे देखो वहाँ पे पत्नी पैर छूती फिर भी मारता है, उनको एक्सेप्शन के तौर पे लेना चाहिए। जो गलत है, जो बुराइयाँ हैं, उनके लिए जो है स्टैंड लेना चाहिए। वो गलत है लेकिन वो कर्मा भी है उनका, किसी के पिछले जन्म के कर्म हम नहीं जान सकते, इसलिए भगवान उनको ऐसे साथ कराता है। लेकिन सदैव से हमारे लिए पति जो है परमेश्वर है, भगवान शिव है, और हमें उनका सिर्फ सम्मान करना चाहिए। हमें कभी उनसे जो है उनकी बात को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये समझ लें, जिस तरीके से माँ सीता कहती है ना कि जो है आपने जो कह दिया बस वही मेरे लिए जो है भगवान स्वरूप जो है ब्रह्मा का ज्ञान है, समझ रहे हो। इस फॉर्म में अब आप आ जाओ। अगर अभी तक नहीं आए हो ना, कि आप सोचो अगर यूनियन हो जाओ, फिर इसके बाद में हम अपने डीएम की बेइज्जती करने, वो कुछ कहे हम उसकी बात ही ना माने, वो कुछ कहे तो हम उसकी इज्जत ना करें, आप फिर वही सेपरेशन फेज में चले जाओगे। ये ध्यान रखना, मेरी लिख लो तुम ये बात, समझ रहे हो। ये बात मेरी सारी डीएफ जो है वो लिख लें, फिर आप सेपरेशन फेज में जाओगे। जी हाँ, शादी के बाद भी जाओगे अगर आपने अपने पति को जो है भगवान शिव की तरह नहीं पूजा, और जितना आप पूजोगे ना उतना ही प्रेम आपको अपने शिव से मिलेगा। जिस तरीके से शिव जो है माँ पार्वती के सिवा उन्होंने कभी भी आज तक कभी किसी को नहीं अपनाया, वो सिर्फ माँ पार्वती के लिए। उन्होंने जब माँ सती जल गई थी और मतलब मृत्यु हो गई थी, फिर उन्होंने सोचो कितने हज़ारों वर्षों माँ सती का इंतज़ार किया, और जब वो पार्वती के रूप में जन्म मिली, फिर पार्वती माँ जब इतनी तपस्या की, तब फिर वो शिव जी के जो है पास में आई, शिव जी की उनसे शादी हुई, समझ हो। तो शिव जी का तो तप और तपस्या तो शायद हम लोगों की तो इतनी औकात ही नहीं है, वो तो भगवान ही है। उन्होंने जितना तकलीफ़ झेला है ना शिव जी ने, शायद हम सोच भी नहीं सकते। हम तो 2-4 साल में रोने गाने लगे। सोचो शिव तो हज़ारों वर्षों से माँ सती की प्रतीक्षा करते रहे ना, फिर जन्म लिया दूसरा, फिर आए। तो भगवान अपने डीएम को भगवान की तरह पूजना, आप समझ रहे हो, जो गलतियाँ की अब मत करना, ठीक है। तो वैसे ये थी प्यारी प्यारी रीडिंग, मतलब अभी तक की थोड़ा सा इसमें मैसेज था, थोड़ा आपको एक सजेशन थी कि अब जो है ये गलतियाँ मत करना, क्योंकि अब आप लोगों की विवाह होने वाली है, ठीक है। अब आप लोग दुल्हन बनने वाले हो, और आपके डीएम जो है आपको बहुत सजाना चाहते हैं, बहुत प्यार करना चाहते हैं, और मतलब अभी तो बहुत ही पैशनेट हैं भैया आपके लिए। तो 24 घंटे बस आप काम कर रहे हो तो बोलेंगे आके प्यार करो। उनको उनका जो है समय निर्धारित कर लीजिए, उनकी फ़ोटो को जाकर प्यार करिए, बहुत किशमिश करिए, ठीक है। और उनको समय दीजिए। उनको समय नहीं दोगे तो फिर आपको काम करने में बस जो है वो कहेंगे, क्योंकि भाई देखो उनका समय है, ठीक, उनको समय देना ही पड़ेगा, ठीक है। और भगवान की पूजा पाठ करिए सब, और बस इसके बाद में भगवान शिव और माँ शक्ति के चमत्कार देखिए, किस तरीके से जो है चमत्कार होते हैं, और किस तरीके से आपके पास घर में ही विवाह जो है के लिए डीएम आएंगे, और आपका बहुत धूमधाम से विवाह होगा। ये चमत्कार तो सिर्फ कहते हैं ना परम पिता परमेश्वर, हाँ, शिव शक्ति ही कर सकते हैं। तो बस अब आप लोगों ने जितनी तकलीफ झेलनी थी झेल ली, अब बस तो भगवान का चमत्कार देखो, और इसके बाद में और पूजा खूब करो, ठीक है। अच्छा,
मैं इतना और कहूँगी, ये तो सारे 5D वाले हैं। एक 3D 4D वालों के लिए एक मैसेज है कि मैं एक कुछ ऐसी वीडियो लाऊंगी जहाँ पर आपकी यात्रा बहुत जल्दी जो है पूरी हो जाएगी। कुछ ऐसे जो मैंने अपने किया, मैंने कोई चक्रा पकड़ा हीलिंग बहुत ज़्यादा नहीं की शुरुआत में जो है मुझे लगा, लेकिन इसके बाद मैं तो बस पूजा पाठ भगवान के बहुत करती थी, तो जो है यात्रा जो है जल्दी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो मैं कुछ जो मैंने की है पर्सनल, मैंने कुछ ऐसी जो है किया जिसकी वजह से मेरी यात्रा जल्दी जो है कंप्लीट हुई है। तो जो है बस मैं आप लोग को बताऊंगी तो जो है कि किस तरीके से जैसे ही आप 5D रीच कर लोगे ना, तो मतलब आपकी आधा यात्रा का जो है आपका मतलब 60-70% कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर 30-40% फिर सोल मर्जिंग होती है। इसके बाद में आपकी जो DM और DF की एनर्जी जब बैलेंस होती है, जब दोनों आत्माओं का मिलन होता है, बस इतना ही रह जाता है। इसके बाद सीधे विवाह जो होता है वही होता है। ठीक है, तो बस मैं वो वीडियो लेकर आऊँगी 3D 4D वालों। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप लोग परेशान ना हो जो 3D 4D में बस गेम खेलना बंद कर दो, DM को कोसना बंद कर दो, वो बुरा है ना, रहने दो लाख, बस तुम अपने अंदर से सकारात्मक लेकर आओ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वो वीडियो जब मैं लाऊंगी तो उसमें आपको बस बहुत छोटी छोटी ऐसी कुछ पूजा पाठ कुछ ऐसे बताऊंगी जिससे वो करने से ना आप चक्रा हीलिंग करो। जब इतनी पूजा पाठ करोगे ना, तो भगवान तुम्हारे चक्रा हीलिंग खुद ही कर देंगे। ठीक है, सारे चक्रा खुद ही भगवान खुल देंगे। भगवान से बड़ा कोई बैठा है, मुझे ज़रा बताना, तो भगवान से बड़ा कोई बैठा है? भगवान चाहे तो राजा को रंग को बना दे, रंग को राजा बना दे। तो हम अपनी मेहनत क्यों करें? बस भगवान की भक्ति में लग जाओ, सारे तुम्हारे चक्रा ऐसे ही हील हो जाएंगे। ये सब जो दूसरे टैरो कार्ड और जो चैनल वाले हैं ना, एनर्जी क्लिनजिंग का जो पैसा लेते हैं ना भैया, हर एक के पास पैसा थोड़ी नहीं है। तो कोई गरीब है, किसी के पास नहीं था पैसा कि वो जाके 5-5, 6-6 हज़ार दे, या हम कहते 500 भी नहीं करना। और फिर ऊपर से कई ऐसी DF हैं जो बेचारी घर से बाहर निकलेंगे तो उनके पेरेंट्स पूछेंगे किस लिए जा रही हो, किसको पैसा दे रही हो, कहाँ जा रही हो, कैसे बता पाएंगी? तो बेचारी फिर क्या वो इस यात्रा में फंसी रहेंगी? उनको भगवान उद्धार नहीं करेगा? हाँ क्या, मुझे बताना तो ज़रा। भगवान सबका उद्धार कर देंगे, गरीब हो तो भी, अमीर हो तो भी। इसलिए जो है मैं ऐसे पूजा पाठ लेकर आऊँगी कि बस आपको कुछ करना ही नहीं है, पूजा पाठ करनी। बस हाँ एक चीज़ ध्यान रखो, ओम मंत्र जो है, जो कि आप शिव जी की को पाने के लिए वो कर रहे हो। ठीक है, शिव के अंश को, तो बस ओम मंत्र जो है ज़रूर करो। चक्रा हीलिंग करो चाहे ना करो, भगवान जी तो मैंने खुद ही सारे खोल दिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। ठीक है,